नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव अनंत आईएएस कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यूपीपीएससी प्री परीक्षा आप सभी की 12 अक्टूबर को होना प्रस्तावित है और आप सभी के पास यदि आज से देखा जाए तो केवल 2 महीने का समय बचा है। तो दोस्तों, अब जो रणनीति आप अपनाएंगे या जो भी पढ़ाई आप मन लगाकर करेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके, फोन करके हमसे ये सवाल पूछा, व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कि सर हमें यूपीपीसीएस की प्री परीक्षा में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि हम एक सेफ स्कोर पर पहुंच जाएं। तो दोस्तों, यह सवाल निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे और कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्वेश्चन नंबर्स को डिसाइड करते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए 2 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला, आपकी एग्जाम में एक्यूरेसी क्या है। दूसरा, कामनेस का स्तर क्या रहता है। हर एक बच्चे के एग्जाम हॉल में कामनेस का लेवल अलग अलग होता है, हर एक बच्चे की एक्यूरेसी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी बच्चे की जो एक्यूरेसी है वो 70% के आसपास है, कहने का मतलब यदि वो बच्चा 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो उसके 91 क्वेश्चन सही हो पाते हैं और बचे हुए कितने क्वेश्चन उसके गलत होंगे ये भी हमें देखना है। बचे हुए उसके अगर 39 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं और इनकी नेगेटिव मार्किंग से उसके मार्क्स कटते हैं तो 13 और 91 में से अगर 13 मार्क्स कटते हैं तो उसके क्वेश्चन रह जाएंगे 78। तो 78 क्वेश्चन पर कितना स्कोर बनेगा ये हमें सोचना है। तो 78 क्वेश्चन पर अगर आप देखें तो मोर और लेस आपका 26 प्लस आपका 78 कितना बन गया आपके 104। हाँ, 104 आपके 104 आपके मार्क्स बनते हैं और अगर 104 मार्क्स बनते हैं तो दोस्तों बड़ा ही मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन यूआर कैटेगरी की। यदि बात करें बाकी सभी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में बात करें, फीमेल की बात करें या डीएफएफ में बात करें, वहां भी 104 मार्क्स के साथ सिलेक्शन होना बिल्कुल भी इंपॉसिबल है। ठीक है, अब बात करें कि अगर किसी बच्चे की 80% एक्यूरेसी क्या होती है। देखिए, वैसे 80% एक्यूरेसी जो है इस प्रकार के एग्जाम में एक मिथ है। ठीक है, 80% एक्यूरेसी नॉर्मली होती नहीं है। जब मैंने एग्जाम दिया, मैंने लगातार 9 बार प्री परीक्षा निकाला, लगातार 9 बार अपना मेंस दिया और 4 बार इंटरव्यू दिया। मुझसे लोग बोलते थे कि सर आप तो पीटी मास्टर बन गए हैं, अब आप ये बताइए सर कि पीटी किस तरह से निकालें। बहुत सारे बच्चों का लगातार पीटी नहीं निकलता था तो वो बोलते थे कि सर बता दीजिए हमें। तो मैंने उस समय ये निर्धारित कर रखा था कि मुझे ये 6 किताबें पढ़नी है, इससे ऊपर एक भी किताब पढ़नी नहीं है। वो स्ट्रेटजी भी आपको बता दूंगा कि कौन सी 6 किताबें आपको पढ़नी है जिससे आपका 100% प्री निकलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। और अगर आपका रुक जाता है, आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तब आप मुझसे आके बिल्कुल बोल सकते हैं कि सर हमारा नहीं हुआ आपकी स्ट्रेटजी से। देखिए, 100% सिलेक्शन होगा, वो आपको स्ट्रेटजी भी मैं आपको बता दूंगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आज हम इस बारे को पूरी तरह से डिकोड कर लेंगे और कौन सी किताबें पढ़नी है, कितनी कट ऑफ जाएगी ये भी हम बात करेंगे। और आप सभी मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि इन 2 महीने में 60 दिन बचे हुए, जो 60 दिन है, क्या इसमें हम कोई टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, क्या इसमें हम कोई प्रैक्टिस सेट आपका कराएं। हम वो प्रैक्टिस सेट आपका कराएंगे जो आपके क्वेश्चन लगातार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे और हम मतलब लाइव क्लास में प्रैक्टिस सेट किया करेंगे जिससे आपको भी समय मिले सोचने का और हम भी आपको उसका सही उत्तर बता सकें। तो आप सभी कमेंट करके हमें बताना कि क्या इस प्रकार की प्रैक्टिस सेट की आपको दरकार है, क्या आपको जरूरत है। तो बचे हुए 60 दिन में हम ऐसी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन होना अचूक हो जाए। चलिए दोबारा लौटते हैं एक्यूरेसी पर। देखिए, 80% अगर एक्यूरेसी है तो 130 करने वाला बच्चा 104 क्वेश्चन सही करेगा और बचे हुए 26 क्वेश्चन उसके गलत होंगे। तो इसमें से 9 अगर चले जाते हैं तो उसके पास कितना बचेगा, 95 बचेगा। और 95 क्वेश्चन को अगर 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक ऐसा स्कोर बन सकता है कि जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है आसानी से। अब कट ऑफ भी एक बार देख लेते हैं। ये वो कट ऑफ है जो पिछले 7-8 साल का ये एवरेज है। जो कट ऑफ आ रही थी उसका एवरेज निकाला। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही कट ऑफ एक्चुअल जाएगी, लेकिन ये एवरेज निकालकर हमने आपको दिया है। कहने का मतलब यूआर कैटेगरी में अगर आपके 118 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने की जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। ईडब्ल्यूएस में आपको 120 प्लस लेकर आने पड़ेंगे क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 1-2 नंबर हाई जाती है यूआर कैटेगरी से। ठीक है, एससी में आपको 100 प्लस के आसपास, ओबीसी में आपको 114 प्लस के आसपास, एसटी में 90 प्लस के आसपास, फीमेल में 115 प्लस के आसपास, पीडब्ल्यूडी में 80 से 110 का एवरेज आ रहा है।
और 112 प्लस का आपका डीएफएफ का एवरेज आ रहा है और एक सर्विसमैन का 105 प्लस का। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ये कट ऑफ है, लेकिन ये एवरेज आ रहा है। इतने मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे सेफेस्ट साइज के लिए, सेफेस्ट साइड में जाने के लिए आपको इतने मार्क्स जरूरत है। अब दोबारा से हम लौटते हैं एक्यूरेसी की तरफ। देखिए दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो मेरी 60 टू 70 एक्यूरेसी रहती थी, तो मुझे ये पता था कि भाई अगर मैं पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी अगर आपकी 70% एक्यूरेसी है, मान लीजिए 65%, मान लीजिए 65% एक्यूरेसी है और आपने 15 का पूरे 150 का अटेम्प्ट किया, 15 छिक्का 190, 15 छिक्का आपका 90 हो गया, तो 95 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपका 45 क्वेश्चन के मार्क्स कट जाते हैं, 15 मार्क्स आपके कट जाते हैं, तब भी आपको 80 क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं। हालांकि ये जो परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूं ये कोई एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है, लेकिन आपको अपनी एक्यूरेसी ध्यान में रखनी। मेरी 70% के आसपास एक्यूरेसी रहती थी, तो मुझे पता था कि भाई मुझे 150 क्वेश्चन पूरे करने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, और यही स्ट्रेटजी जो है वो टॉपर्स अपनाते हैं। अब कामनेस का लेवल भी देखना पड़ता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि वो अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब भी उनके 80 सही रहेंगे, अगर वो 120 अटेम्प्ट करेंगे तब भी उनके 80 सही रहेंगे, और अगर वो हड़बड़ाहट में 150 क्वेश्चन कर भी लेते हैं तब भी उनका जो क्वेश्चन है वो ले दे के काट पीट के 80 से ज्यादा नहीं जाते। तो कहने का मतलब उन बच्चों को ये जरूर देखना है कि एग्जाम हॉल में उनका कामनेस का लेवल क्या होता है, और अगर वो ज्यादा क्वेश्चन के हड़बड़ी में कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि अपनी जो क्वेश्चन की जो बन रहा है जो आंकड़ा उसको कम कर ले रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जरूर ध्यान दें कि भैया अगर कामनेस के लेवल पर 130 करके उनका सेफेस्ट स्कोर आ सकता है तो उनको 150 अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर उनका जो माइंड है वहां पर डिस्टर्ब हो जाएगा। और जिन बच्चों के लिए लगता है कि भाई 70% उनकी एक्यूरेसी आ रही है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट करना चाहिए, और ये प्रैक्टिस सेट हम आपके अगले 60 दिन में करा सकते हैं अगर आप कमेंट करके बताएं। और उन प्रैक्टिस सेट में भी बच्चों क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन प्रैक्टिस सेट में भी ये रहेगा कि 2011 में जो सवाल पूछा गया, जो 12 में पूछा गया, जो 14 में रिपीट हुआ, जो 15 में रिपीट हुआ, जो 18 में रिपीट हुआ, 22 में रिपीट हुआ, 20 में रिपीट हुआ और 2024 में रिपीट हुआ, ऐसा क्वेश्चन जो 7 से 8 बार लगातार पूछा गया है, हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके कराएंगे, भले ही एक चैप्टर से 5 ही क्वेश्चन बनते हो। तो अगर आप देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हम 60 दिनों में अगर रोज 20 क्वेश्चन करते हैं तो 1200 वो क्वेश्चन हम कर लेंगे जो कि आपके बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं। और इसमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, देखिए दोस्तों केवल 6 ही किताबें पढ़नी है। उन 6 किताबों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कल आप जरूर वो वीडियो देखें। केवल 6 किताबों की अचूक रणनीति में आपको बताऊंगा, और क्या कट ऑफ रहने वाली है, कि क्या इतनी कट ऑफ लेने के बाद आप सेफ रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से दोबारा निवेदन करता हूं कि यदि आपको प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सीरीज चाहिए है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।